तो आप इतना रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो कि नहीं, वो इंटरनेट को नहीं पता। आपने इंटरनेट को बस इतना ही पूछा कि मेरे को हाई रिटर्न देने वाला दे दे, इसमें रिस्क कितना है वो नहीं पूछा। उसके लिए मैं कितना एलिजिबल हूँ वो नहीं पूछा, क्योंकि इंटरनेट को नहीं पता कि ये क्वेश्चन कौन कर रहा है। एग्जैक्ट मैं पूछूं या मुकेश अंबानी पूछे, इंटरनेट का रिप्लाई तो सेम ही आने वाला है। बिल्कुल सेम आने वाला। हेलो दोस्तों, नए पॉडकास्ट सीरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट सीरीज में मैं आपके उन मेहमान से मिलाने वाला हूँ जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं और वो आप सभी के जाने पहचाने हैं। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट सीरीज में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और जो टॉपिक है वो एक तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक है। हर युवा के दिमाग में वो टॉपिक रहता है। हर युवा ये चाहता है कि मैं इसके बारे में कैसे ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है हर युवा। दोस्तों, जिनसे आज हम मिल रहे हैं वो सर्टिफाइड चार्टेड फाइनेंशियल गोल प्लानर है, वो एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और इतना ही नहीं, वो IRDA सर्टिफाइड इंश्योरेंस एडवाइजर भी है। धवल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फिर से नए पॉडकास्ट में। हम ऑलरेडी पहले भी मिल चुके हैं और ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और मेरे लिए नहीं, दर्शकों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। खूब खूब धन्यवाद जय सिंह जी, आपकी चैनल पे आमंत्रित करने के लिए। अब हम ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं और मैं सबसे पहला मेरा जो सवाल है, जो मेरा नहीं हर एक इंडिविजुअल का सवाल है कि क्या म्यूचुअल फंड, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है। सबसे पहले आप इस सवाल पर आप लोगों को या अपने दर्शकों को बताइए कि म्यूचुअल फंड है क्या। आज म्यूचुअल फंड का मतलब ही ये होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ इन्वेस्टमेंट की जा रही है। जैसे कि आपको पता है सेबी में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और लोगों को स्टॉक कैसे खरीदना है, कैसे सेल करना है वो बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक फंड मैनेजर रहता है, वो लगभग 15 साल से ज्यादा का तो एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में रखता है और उसके साथ बहुत बड़ी एनालिसिस टीम होती है और वो एक बड़े गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। उसमें बहुत सारे स्टॉक्स का एक बंच बनाते हैं और उसमें परसेंटेज वाइज आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो रिस्क है वो बहुत डाउन चला जाता है और आपका रिटर्न ओवर द टाइम अच्छा बन जाता है। इस वजह से सभी लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। बिल्कुल। ओके, तो धवल भाई, अब हम ये समझ चुके हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड क्यों सही है। बेसिकली हमको अंडरस्टैंडिंग होगी। हमारा दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि म्यूचुअल फंड अगर सही है तो म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कैसे किया जाए। सही म्यूचुअल फंड हमको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये म्यूचुअल फंड सही है, हमको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा हमको बताइए। देखो जय सिंह जी, आपने सवाल पूछा कि म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। जी बिल्कुल। नॉर्मल इंसान जो होते हैं, नॉर्मल इन्वेस्टर होता है जो 5-10 हजार से लेके 1-2 लाख 5 लाख तक इन्वेस्ट करना चाहता है, वो बंदा सिलेक्ट कैसे करता है कोई भी म्यूचुअल फंड। चलो मैं जय सिंह जी आपसे पूछता हूँ कि आपके बच्चे के लिए 15 साल के बाद आपको लगभग 40 से 50 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप कौन से म्यूचुअल फंड पसंद करेंगे और उसका वे कैसा होगा, आप कैसे वो पसंद करेंगे। देखो, मैं जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है या जो जनरल माइंडसेट है, जैसे मैं अपना माइंडसेट बताऊं, तो मेरा जो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहेगा, तो मैं बेसिक सीधा डायरेक्ट ऑनलाइन जाऊंगा और मैं टॉप 10 या टॉप 5 म्यूचुअल फंड सर्च करूंगा और उसमें मेरे को जो टॉप कैटेगरी में दिखेंगे उन म्यूचुअल फंड का मैं परसेंटेज देखूंगा कि हाई परसेंटेज लेवल किसका है, जिसका सबसे ज्यादा रिटर्न परसेंटेज होगा, मैं वो टॉप 5 उनमें से कोई भी, मेरे को एक लेना है कि 2 लेना है, वो मैं म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लूंगा और उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग रहेगा। आई थिंक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है सभी लोगों की। एग्जैक्ट, आपने जो तरीका बताया ना, वही तरीके से एक नॉर्मल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है। वो क्या करता है, अच्छी जो ग्रो ऐप है, एंजल का प्लेटफॉर्म है, जीरोदा का प्लेटफॉर्म है, एंजेवेल्थ का प्लेटफॉर्म है, वो ऑनलाइन ऐप में जाता है, फिर टॉप 5 ढूंढता है। yes, इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया, उसमें मैं जाके इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। एग्जैक्टली, ताकि मेरा पैसा जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। बिल्कुल। लेकिन सर, सच में जो परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है वो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, वो आपका रिस्क फैक्टर बताएगा। आपकी रिस्क कैरिंग कितनी कैपेसिटी है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वो पिछले 1 या 2 साल में ही उसने 50% का रिटर्न दिया हो। बिल्कुल। उसके पहले वाले 2 साल में शायद वो माइनस में भी हो, लेकिन हमें क्या दिखता है, एक एवरेज दिखता है और वो एवरेज 20% 25% दिखता है। और ऐसे अगर सिलेक्शन करते हैं तो वो आपको फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जय सिंह जी, हम जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हमने इंटरनेट को क्या पूछा,
टॉप हाई रिटर्न वाले, बराबर। बिल्कुल। तो वो तो वही दिखाएगा कि टॉप 5 कौन है, एग्जैक्टली, टॉप हाई रिटर्न देने वाले कौन है। लेकिन जयसिंह जी, वो इंटरनेट को थोड़ी पता है कि आपके पीछे आपके बच्चों का खर्चा है, आपके माँ बाप भी डिपेंडेंट है, उनका भी मेडिकल आ रहा है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप ग्रो की ऐप में जाएंगे और हाई रिटर्न वाले 5 म्यूचुअल फंड देखेंगे, वो अलग दिखेंगे। फिर आप एंजल में जाएंगे, वहां जाके देखेंगे तो 5 अलग दिखेंगे। नॉर्मल जो क्लाइंट होता है ना, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि भाई करना क्या है। और फिर वो क्या करता है, जल्दबाजी में जो आया वो लेके बैठ जाता है। 2-3 साल में रिजल्ट की आशा रखता है, रिजल्ट नहीं मिलता, फिर बोलता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा लेकिन अच्छा रिटर्न नहीं मिला है। तो धवल भाई, जैसा आपने बताया, इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये निकल के आती है कि हमको म्यूचुअल फंड सिलेक्शन डायरेक्ट इंटरनेट के रिजल्ट के बेस पे नहीं करना चाहिए। हमको हमारा रिस्क फैक्टर भी देखना चाहिए, हमारी नीड क्या है ये भी देखनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हमको किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह ले लेनी चाहिए। तो डेफिनेटली हम एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न हम पा सकते हैं। तो धवल भाई, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जिसे आपने म्यूचुअल फंड के बारे में बता दिया कि म्यूचुअल फंड क्या है, और दूसरा बताया आपने कि म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कैसे किया जा सकता है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि SIP के बारे में भी बहुत से लोग बोलते हैं, तो कई लोगों को नहीं पता है कि SIP एग्जैक्टली है क्या म्यूचुअल फंड और SIP सेम है या म्यूचुअल फंड और SIP में कोई अलग डिफरेंस है। थोड़ा बेसिक ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर कीजिए कि म्यूचुअल फंड और SIP होता क्या है। बिल्कुल जयसिंह जी, म्यूचुअल फंड और SIP, उसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। यस, लोगों का 50 लाख का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है, SIP कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है उनको। बिल्कुल। देखो, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है सिस्टमैटिक तरीके से, यानी कि आप चाहते हो कि मैं हर 1 तारीख को 20,000 रुपए डालूंगा, हर 1 तारीख को डालूंगा, वो क्या हो गया, एक सिस्टमैटिक अप्रोच हो गया। Yes. तो म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट जा रहा है, लेकिन हर 1 तारीख को जा रहा है, या हर 5वीं तारीख पे जा रहा है, या तो हर 10वीं तारीख पे जा रहा है। ये क्या हुआ, एक अप्रोच हुआ, अपना सिस्टमैटिक अप्रोच हुआ। डेफिनेटली। तो जो हर महीने हम डाल रहे हैं EMI के स्वरूप में, आप होम लोन का और कार लोन का सबका EMI लोग पे करते हैं, उनको पता है ये EMI है। वैसे म्यूचुअल फंड में हर 1 तारीख को जो इन्वेस्टमेंट होता है, हर 5वीं तारीख को आप जो करते हैं, डिसाइड करते हो जो डेट, उसको बोलते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर लोगों का अलग अलग होता है, कोई SIP के तो इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड में, और कोई लमसम अमाउंट कभी भी रेंडमली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो बेसिकली डिफरेंस हमारा क्लियर हो गया है कि SIP का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारा म्यूचुअल फंड में ही होता है। बट पॉइंट ये है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट का जो अप्रोच है, दैट विल बी सिस्टमेटिक अप्रोच। दैट्स इट, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन SIP एंड म्यूचुअल फंड। तो धवल भाई, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, और आज के इस जमाने में, डिजिटल मीडिया के जमाने में, और बोलो तो मैं फ्रॉड वाले जमाने में, फ्रॉड का भी आजकल बहुत चलता है, तो इस जमाने में ये पॉइंट सभी के सामने निकल के आता है कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है। बिल्कुल जयसिंह जी, जैसे आपने बताया, टेलीग्राम में, यूट्यूब पे, फेसबुक में इतने सारे प्रॉफिट वाली स्क्रीनें दिखाई जाती है, इतने स्नैपशॉट होते हैं जिसमें लाखों का प्रॉफिट होता है। Yes. ये देख के एक सामान्य इंसान जो होता है, उसके पास 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए होता है, वो ये देख के ही आता है, लालच से आता है वो बंदा। एग्जैक्टली। लेकिन पीछे रिस्क कितना है वो उसको नहीं पता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो टोटली जीरो होने की संभावना तो है ही नहीं। ओके, तो इसका मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सेफ इसलिए है क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किसी पर्टिकुलर एक इक्विटी स्टॉक में नहीं होता है, और इसीलिए म्यूचुअल फंड को बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड सेफ है और म्यूचुअल फंड सही है। क्यों? क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एक फंड में नंबर ऑफ कंपनीज या नंबर ऑफ कंपनीज के शेयर इंक्लूडेड होते हैं। आपको सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट करना होता है, और वो जो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं, उस आपका अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपने 5,000 रुपये पर मंथ एक SIP में इन्वेस्ट किया, तो वो 5,000 रुपये किसी भी एक स्टॉक में नहीं जाता है, मिनिमम 10 to 20 to 30 डिफरेंट स्टॉक में डिफरेंट एक पोर्टफोलियो होता है। तो एक से ज़्यादा स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट जाता है, तो उस इन्वेस्टमेंट में आपका रिस्क फैक्टर बहुत ही कम होता है कंपेरेटिवली। हमारा जो इक्विटी फंड होता है जिसमें पर्टिकुलर कोई एक स्टॉक बाय करते हो, उसमें रिस्क फैक्टर आपका ज़्यादा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है और म्यूचुअल फंड सेफ है। तो धन्यवाद धवल भाई, आज का ये जो म्यूचुअल फंड का जो टॉपिक था बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, इससे लोगों के दिमाग का बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी दूर होगा। तो आपने ये कंफ्यूजन लोगों का क्लियर किया है, तो थैंक यू फॉर देट। थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल में बने रहने के लिए और हमारे चैनल पर लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए।